नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.5 और इस एग्जाम्पल में हमें बताया है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं और एक है 7 माइक्रोकूलम का और एक है -2 माइक्रोकूलम चार्ज पार्टिकल, और ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं ये -9,0,0 और +9 सेंटीमीटर 0,0 पर सिचुएटेड हैं और हमें ये कैलकुलेट करना है कि उन दोनों चार्जेस का जो इंटरेक्शन एनर्जी है, का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा। तो देखिए इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक जो चार्ज है जो 7 माइक्रोकूलम का है, 7 माइक्रोकूलम, ये रखा है -9,0,0, यानी कि एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है, साफ दिख रहा है क्योंकि दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 हैं, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड है। उसके बाद जो दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर 0,0, तो बन गया आपके पास 9 सेंटीमीटर 0,0। अब आप ध्यान से देखिए बेटा कि ये जो दोनों चार्जेस हैं 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के, इनके बीच का सेपरेशन कितना है। देखिए ये ओरिजिन से ये 9 सेंटीमीटर दूर है, 9 सेंटीमीटर, और ये ओरिजिन से अगेन 9 सेंटीमीटर दूर है। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 18 सेंटीमीटर। ये कितना है डिस्टेंस? 18 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस के लिए, 2 चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। K की जो वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना है 7 × 10⁻⁻6, और दूसरा चार्ज कितना है -2 × 10⁻⁻6, ये Q1 Q2 आ गया, डिवाइडेड बाय R इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 18 × 10⁻⁻2 मीटर। तो अब आपके पास जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी इन जूल। तो जूल में हमें आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर भी लेंगे, है ना। तो ये आपके पास 9 है, 9 से गया है 2 टाइम्स, 2 से गया ये 1 टाइम्स, तो आपको ऊपर मिलता है -7 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2। अब हमें इसको सॉल्व करना है बेटा। 10⁻⁻2 से ये गया 10⁻⁻10 टाइम्स, और आपको यहाँ पे मिलता है -0.7 जूल। -0.7 जूल इज द एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आप इसे बुला सकते हैं, -0.7 जूल के बराबर। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। कि कितना काम करना पड़ेगा टू सेपरेट द 2 चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी उनके बीच का सेपरेशन यदि हम इनफाइनाइट करना चाहते हैं तो कितना काम हमें करना होगा। तो देखिए बेटा, इनिशियली जो दोनों चार्जेस थे 7 माइक्रोकूलम के और -2 माइक्रोकूलम के, उनके बीच का सेपरेशन था 18 सेंटीमीटर, राइट। ये इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल सेपरेशन ये था। और इस सिस्टम की जो इनिशियल एनर्जी थी, वो हमने निकाली है -0.7 जूल के बराबर, सही बात है। अब फाइनली हम क्या करना चाहते हैं? फाइनली हम चाहते हैं कि ये 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के जो चार्जेस हैं इनके बीच का सेपरेशन हो जाए इनफाइनाइट।
इनके बीच का सेपरेशन हो जाए इनफाइनाइट, और जब दो चार्जेस इनफाइनाइट सेपरेटेड हैं तो हम कह सकते हैं कि उस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी जीरो। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फोर्स की वजह से होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच में है वो पोटेंशियल एनर्जी का कारण होता है। तो यदि दो चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। और हम जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल सेपरेशन या फाइनल पोजीशन या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ये होगा आपके पास u फाइनल माइनस u इनिशियल, u फाइनल माइनस u इनिशियल के बराबर। तो ये आपको मिलेगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस 0.7। तो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डूइंग सो इज 0.7 जूल। 0.7 जूल के बराबर हमें कार्य करना होगा यदि हम इन चार्जेस को इनफाइनाइटली सेपरेट करना चाहते हैं। तो इस एग्जाम्पल का जो सबसे लास्ट पार्ट है, उस लास्ट पार्ट में हमें दिया है कि जो पुराना सिस्टम था, पुराना सिस्टम कैसा था जी? देखिए पुराने सिस्टम में हमारे पास थे दो चार्जेस, एक चार्ज था यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम का चार्ज और एक यहाँ पे था 7 माइक्रोकूलम का चार्ज। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे -9,0,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 9,0,0। अब कहा गया है क्वेश्चन में कि ये जो रीजन है इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। देखिए ये फॉर्म जो है ऐसा लग रहा है पॉइंट चार्ज जैसी हो, पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड kq बाय r स्क्वायर होता है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है पहले से। तो इसको आप A इज इक्वल्स A अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं माइनस dv अपॉन dr। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास dv इज इक्वल्स टू माइनस A1 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr के बराबर। इंटीग्रेट इसको कर देंगे तो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू A अपॉन R। ये आपको पोटेंशियल मिल जाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इस इंटीग्रेशन वाली स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, ये पूरी स्टेप जो है स्किप की जा सकती है। तो स्किप कर देंगे तो क्या लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि बिकॉज एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसी फॉर्म में होता है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट होती है kq और ये है हमारे पास r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। और उस पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बेटा, kq डिवाइडेड बाय r। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि ये कांस्टेंट a के बराबर है तो ये कांस्टेंट भी कितना होगा, a के बराबर होगा। तो यहां से v की वैल्यू आपको मिल जाएगी a अपॉन r। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो प्रॉपर मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ चुकी है जो a अपॉन r के बराबर है। A अपॉन r इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है Q इंटू वी के बराबर। ये फार्मूला हम जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक बात। तो देखिए बेटा इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है मैं लिखूंगा U टोटल। तो मैं लिखूंगा U टोटल इज इक्वल्स टू U ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि इनके आपस में जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी प्लस इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 7 माइक्रोकूलम ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ -2 माइक्रोकूलम ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। तो ये तीन कंपोनेंट्स में हमें टोटल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो हम आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहां देखिए हमारे पास जो इंटरेक्शन एनर्जी है हम पहले ही निकाल चुके हैं, -0.7 जूल के बराबर, -0.7 जूल के बराबर इसको लेते हैं। तो हमें U टोटल जो है वो मिल जाएगा आपको U इंटरेक्शन दैट इज K इंटू
Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस 7 जो कूलम माइक्रो कूलम चार्ज है उसका पोटेंशियल एनर्जी Q1 इंटू वी एक्सटर्नल फील्ड में, और जो दूसरा चार्ज है उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q2 इंटू वी, Q2 इंटू वी। तो इन तीनों का सम हम कर देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो K की वैल्यू आप रखेंगे 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, ये K की वैल्यू है। Q1 की वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर -6, Q2 की वैल्यू है -2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय R। R क्या है बेटा? R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, दैट इज 18 सेंटीमीटर, तो 18 इंटू 10 टू द पावर -2। ये हमारे पास इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी है। प्लस Q1 कितना है? 7 माइक्रोकूलम, तो आएगा 7 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू V। पोटेंशियल कितना है उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, दैट इज A अपॉन R, आ जाएगा आपके पास A अपॉन R प्लस Q2 इंटू V, ये आपको मिलेगा -2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 इंटू A अपॉन R। अब कहो कि सर ये R क्या है? तो R का मतलब जनरली होता है बेटा पोजीशन वेक्टर। R का जनरली मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, यानी कि कोई पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यदि यहां पर है तो इसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है R वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है R। तो 7 माइक्रोकूलम के लिए जो R की वैल्यू है वो है 9 के बराबर। ये डिस्टेंस कितना है? 9 के बराबर। और -2 माइक्रोकूलम के लिए R की वैल्यू है इस डिस्टेंस के बराबर, दैट इज 9 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमें R की वैल्यू उस पोटेंशियल के फॉर्मूले में हमें लिखनी होगी, R की वैल्यू लिखनी होगी 9 सेंटीमीटर के बराबर दोनों चार्जेस के लिए, बिकॉज दोनों चार्जेस इस ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। तो A की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये मिलेगा आपके पास इज इक्वल टू, ये कितना था? -0.7, और यहां पे वैल्यू पुट करते जाएंगे तो 7 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू A कितना दिया है? A दिया है बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय R। R आप लोग जानते हैं R क्या है बेटा, कि R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। R जो है क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, या मालूम नहीं भी हो, वैसे दिया जाना चाहिए था कायदे से। तो R वेक्टर यहाँ सुन ले क्या है? R वेक्टर इज कोई पॉइंट है स्पेस में, कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो कहलाता है R वेक्टर। सो R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है R वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो R के बराबर इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। वो ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस है। तो देखिए इस -2 माइक्रोकूलम चार्ज के लिए ये यहां पे रखा है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हुआ? 9 सेंटीमीटर के बराबर। और 7 माइक्रोकूलम चार्ज की बात करूं तो उसके लिए जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो किसके बराबर है? 9 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स में जो R आएगा, इन दोनों टर्म्स में जो R आ रहा है, यहां पे आपको 9 सेंटीमीटर वैल्यू पुट करनी है। तो आपको मिलेगा ये 9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। सारी क्वांटिटीज हमने SI यूनिट्स में पुट की हैं। उसके बाद यहाँ मिलेगा आपको प्लस -2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -2। अब इसको करेंगे आप सॉल्व। तो भैया देखो -2 से ये गया -4 टाइम्स, -2 से गया -4 टाइम्स, 9 से पूरा 9 गया, 9 से पूरा 9 गया, आपको मिलेगा -0.7 प्लस यहाँ मिलेगा आपको 70 और यहाँ मिलेगा आपको ये 2 है, ये मिलेगा आपको -20। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 50, ये आ गया 50 -0.7 दैट विल बी 49.3 जूल। ये आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की मिलने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2.6 और इस एग्जाम्पल में आपसे पूछा गया है कि एक डायपोल है और उस डायपोल को रखा गया है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सडनली चेंज कर दी जाती है 60 डिग्री से। तो हम जानते हैं कि डायपोल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी
इस डायपोल को फ्री छोड़ दिया जाता है तो वो ट्राई करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने का। उसका स्टेबल पोजीशन जो है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है कि वो चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाऊं कैसे भी करके। यही उसकी कोशिश रहती है जिंदगी भर। तो यहां पे क्वेश्चन में दिया है, गिवन क्या है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में। और आप जानते हैं कि डायपोल के अंदर एक माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस होते हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। अब इस डायपोल मोमेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे था, पहले से था इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो डायपोल को कोई टेंशन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डायपोल भी ऐसे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये डायपोल जो है ये रखा हुआ है। अब किसी को मची चुल और उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को उन्होंने सडनली चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को 60 डिग्री से चेंज कर दिया और नया इलेक्ट्रिक फील्ड अब हो गया इस तरह से। नया इलेक्ट्रिक फील्ड अब हो चुका है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब 60 डिग्री एंगल बनाता है इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से। तो डायपोल क्या चाहता है? डायपोल चाहता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाऊं। तो डायपोल क्या ट्राई करेगा? डायपोल ट्राई करेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, और डायपोल क्योंकि फ्री है, फ्री टू मूव है, फ्री टू रोटेट है, तो ये डायपोल जो है इस तरीके से फाइनली अलाइन हो जाता है। फाइनली अलाइन ऐसे हो जाता है। यदि इसका रीजन आप जानना चाहते हैं कि क्यों डायपोल ऐसा करता है, तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब इस डायपोल पर लगने वाले फोर्सेस को देख सकते हैं, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। देखो कैसे कि यहां पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, और यहां पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा F = Q × E, और इस वाले चार्ज पर फोर्स लगेगा इस तरफ Q × E। तो देखिए एक डायपोल है, इस तरीके से रखा है, यहां से उसको ऐसे खींचा जा रहा है, यहां से उसको ऐसे खींचा जा रहा है, तो क्या करेगा? इस डायरेक्शन में ये जो डायपोल है ये ऐसे अलाइन हो जाता है, ऐसे अलाइन हो जाता है। यहां पर देख सकते हैं कि मान लीजिए इसको इनिशियल मान लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं मैं इनिशियल पोजीशन, और इसको मान लेता हूं मैं फाइनल पोजीशन या फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले डायपोल मोमेंट का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से था 60 डिग्री के बराबर, और डायपोल मोमेंट का एंगल अब इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना हो चुका है? 0 डिग्री के बराबर। 0 डिग्री के बराबर एंगल यहां पर हो चुका है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि डायपोल मोमेंट रखा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है -PE cos थीटा के बराबर। U = -PE cos थीटा के बराबर होता है यदि डायपोल मोमेंट P वाला एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल थीटा बनाते हुए रखा जाता है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी -PE cos थीटा के बराबर होता है। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा -PE cos 60 डिग्री। तो ये आपको मिलेगा cos 60 होता है 1/2, तो ये मिलेगा -1/2 इंटू डायपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। दिस इज योर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी होगा -PE cos थीटा 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिलता है -PE cos 0 की वैल्यू 1, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलता है -PE के बराबर। अब दोस्तों ये बताइए कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में कौन ज्यादा है? यदि मैं आपसे पूछूं कि -12 और -1 में कौन छोटा है, कौन बड़ा है, तो झट से बता देंगे भाई ये ज्यादा है, ये कम है, बिकॉज माइनस में हम गिनती गिन रहे हैं।
तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी है। पहले ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी, अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ये गई कहाँ, पोटेंशियल एनर्जी गई कहाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल जाती है। ये क्वेश्चन में बताया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे as we can see potential energy is decreasing and converting into heat। इस क्वेश्चन के मुताबिक ये जो पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आ रही है ये हीट की फॉर्म में बाहर निकल रही है। तो मैं लिख सकता हूं फॉर वन मॉलिक्यूल। देखिए बेटा, ये हमने जो डायग्राम बनाया है ये एक डायपोल का है। एक डायपोल का मतलब ये एक मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिखना चाहिए मुझे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। देखो ज्यादा है, मैं इससे कम माइनस करेंगे तभी हमें लॉस पता चलेगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस PE/2 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस PE। तो आपको ये मिल जाएगा माइनस PE/2 प्लस PE, तो आ जाएगा आपके पास लॉस P इंटू E/2। अब P और E की वैल्यू पुट करके आप निकाल लेंगे फॉर वन मॉलिक्यूल, तो आपको मिलेगा बेटा फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए जो हीट प्रोड्यूस्ड वो किसके बराबर है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू PE/2। P की वैल्यू देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, P की वैल्यू दी है 10⁻⁻29। 10⁻⁻29। E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻⁻23। ये आपको मिलेगा, आप इसको लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 5 इंटू 10⁻⁻24 जूल। ये एनर्जी है, ये एक मॉलिक्यूल की वजह से, एक मॉलिक्यूल के अलाइनमेंट की वजह से इतना हीट निकलता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक मोल सब्सटेंस के लिए कितना हीट हमें मिलने वाला है। तो हम लिखेंगे फॉर वन मोल हीट रिलीज्ड, हीट इज इक्वल टू, बेटा आप जानते हैं कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो यहाँ पे हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 10⁻23 इंटू एक मॉलिक्यूल का हीट कितना है 5 इंटू 10⁻⁻24। इसको सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 3 जूल आपको एनर्जी मिलने वाली है। तो इस एक मोल ऑफ सब्सटेंस से हमें 3 जूल के बराबर हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलने वाली है।